दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा शहर के एक मुख्य चौराहे पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जहाँ पे स्टैचू है और हम यहाँ की जनता से पूछेंगे सवाल, क्या आगरा में विकास हुआ, कितना विकास हुआ और आगरा की जनता इस बार किसे अपना नेता चुनेगी। अंकल जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू बघेल है। क्या करते हैं अंकल? मैं कपड़े की दुकान में काम करता हूँ शोरूम पर। अंकल देश में चुनाव का माहौल है पता है आपको? जी हाँ। तो आगरा में क्या माहौल है इस बार? आगरा में हमारे यहाँ बहुत बढ़िया विकास हुआ है, काफ़ी बहुत बढ़िया हुआ है। हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी और मैं कह रहा हूँ आपसे वादे के साथ मैं खून से लिख कर दे दूंगा, अपने से ब्लड से लिख कर दे दूंगा। 400 सीट से ज़्यादा आएंगी बीजेपी की। 400 सीट से ज़्यादा? 400 सीट से ज़्यादा आएंगी। और मोदी जी, योगी जी को आप और गृह मंत्री अमित शाह जी को बोल दो कि राजू बघेल ताजगंज से आगरा फोर्ट पे खड़े हैं, 400 सीटें ज़्यादा आएंगी। क्या कारण है अंकल इतना लोग? क्योंकि बहुत विकास हुआ हमारे देश में। हमारे विकास में आज तक विकास इतना हुआ ही नहीं। आपको कोई किसी सरकारी योजना का फायदा मिला? मेरे को कोई सरकारी योजना का फायदा नहीं मिला, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा है। लूट मार नहीं हो रही है, गुंडागर्दी नहीं हो रही है, कुछ नहीं, बहुत शांति का माहौल है। आज हमारी बहन बेटी 11-12 बजे 1-2 बजे घूमती हैं। नहीं यहाँ पे कली पे क्या तो यहाँ पे चैन छीड़ ली, यहाँ पे मोबाइल ले लिया, यहाँ से लेके आज कुछ नहीं। यहाँ पे बेधड़क आदमी घूमता है। योगी जी की सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में, आदित्यनाथ योगी जी की सरकार बहुत बढ़िया है। यहाँ पर पहले समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, वो गुंडागर्दी थी उसमें। कांग्रेस, अखिलेश आदमी सही है, अखिलेश बहुत इंसान बढ़िया है वो, बाकी उनके आदमी कार्यकर्ता सब बेकार, सब लुटेरे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आदमी को है कौन वहाँ पे? वो हमारे राहुल गांधी जी, इनको हिंदी बोलना आता नहीं है। हम संस्कृति के हिंदुस्तानी, हमारे हिंदी उनको हिंदी बोलना आता नहीं है। वो क्या मतलब करेंगे? उनको स्पीच देना आता नहीं है। जो यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी है एसपी बघेल, जी हाँ, क्या यहाँ की जनता उनके साथ है? बहुत पूरी जनता साथ है उनके साथ में। आगे आ जाइए थोड़ा। हाँ, पूरी उनके साथ जनता साथ है। और जो है हर बिरादरी का उनको वोट, हर जाति धर्म का वोट उनको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो अंकल कुछ 1 महीने पहले पोस्टर भी लगे थे, मोदी योगी से बैर नहीं, उनके विरोध में। यहाँ कोई विरोध है ही नहीं, उनका कोई विरोधी है ही नहीं, उनका कोई यहाँ कोई नहीं है विरोधी। ये तो निष्पक्ष सरकार बनेगी। अब की बार सेंटर में इतनी बढ़िया सरकार बनेगी केंद्र में कि मैं कह रहा हूँ 400 से ज्यादा सीटें आएंगी। पक्का आ जाएगी? पक्का 100%। मैं ब्लड से अपने खून से लिख दे दूंगा। तो अंकल अपने खून से लिख के देने की बात कर रहे हैं अभी जस्ट नाउ। अंकल अपने खून से लिख के देने की बात करते हैं। हम और भी आगे बढ़ते हैं, और भी लोगों से बात करते हैं। भाई आप बताइए क्या नाम है आपका? करण सोनकर। करण भाई क्या करते हैं आप? मैं सर वर्कर हूँ, एक शॉप पर काम करता हूँ। क्या माहौल है इस बार चुनाव? क्या मुद्दे हैं? आप वोट डालते हैं? हाँ जी। अगर आप वोट डालने जाओगे तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? इस बार मुद्दे यही रहेंगे, थोड़ा काम धंधे को लेके बढ़िया हो और जो रोजगार है थोड़ा बढ़े, और बाकी तो सब बढ़िया है। यहाँ पे जो सरकार है, बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो आपको लगता है विकास हुआ है? विकास क्यों नहीं हुआ भैया, विकास बहुत हुआ है। हमारे तरफ भी बहुत विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि क्या बदलाव आपको नजर आता है पहले की सरकार में और अभी की सरकार में? सर सरकार में बदलाव ये है कि देश में शांति का माहौल है, ना कोई गुंडागर्दी, ना कोई लूटपाट। पहले इतने दंगे होते थे, सब कुछ होता था, पर अब 5 सालों में हमने कुछ नहीं। कांग्रेस तो कहती है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करके लड़वा रही है लोगों को। अरे ये तो कांग्रेस को पता है, और वो भैया बैठे हैं पप्पू भैया, उनको पता होगा। तो इस बार देश में जो आगरा की जनता किसको चुन के लाएगी यहाँ पे? बिल्कुल मोदी जी को ही चुनेंगे, तो दिल से। मोदी को देख के वोट डालने जा रहे हो? वैसे तो मोदी जी के फैन तो हैं हम, और उनको देख के। अच्छा एक बात बताओ अंकल, आप भी आओ, एक बात बताइए, अगर योगी और मोदी के अलावा तीसरा कोई पीएम बन सकता है तो कौन हो सकता है? योगी और मोदी के अलावा किसे आप पीएम देखना चाहोगे? नहीं, राजनाथ जी को। राजनाथ जी को? हाँ। क्या कारण है? राजनाथ सिंह बढ़िया आदमी है, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि राजनाथ सिंह ही नरेंद्र मोदी जी को लाए थे। सबसे पहले स्पीच उन्होंने दी कि नरेंद्र मोदी को पीएम बनाएंगे, इन्होंने लाए। राजनाथ सिंह बहुत बढ़िया आदमी है, आई लाइक। आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? हमारे हिसाब से अमित शाह। अमित शाह? हाँ। और क्यों ऐसा लगता है? वो भी बढ़िया आदमी है, ये है उनका भी थोड़ा पावरफुल दिखता है कि वो इनके बात संभाल सकते हैं। हाँ। तो इस बार वोट डालने जाओगे? बिल्कुल जाएंगे। तो सबको बताना कि इस बार वोट डालना कितना जरूरी है। इस बार वोट डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोदी जी को और आगे बढ़ाना है हमें। चलो धन्यवाद भाई साहब। आप बताइए सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सानू। सानू जी क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ सर। ये चाहिए ऑटो आप चलाते हैं? क्या माहौल है इस बार देश में? सर देश में जो बीजेपी की सरकार है, मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जो हिंदू मुस्लिम है आप विकास पे लाइए। हम ऑटो चला रहे हैं सर, सुबह से शाम तक 300-400 रुपये कमाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। अगर आप रोजगार दोगे और हिंदू मुस्लिम ना करके किसी को भी जॉब लगाओगे या आए अनाज फ्री बांटने से आप रोजगार दोगे, तो हम बीजेपी को ही वोट देंगे। तो हिंदू मुस्लिम बीजेपी कर रही है? बीजेपी सर अभी ये मुद्दा उठाए मंगलसूत्र वाला, इसकी जगह पे आप मुद्दा उठाइए बेरोजगारी का। आपको मंगलसूत्र का मुद्दा पता है एग्जैक्टली क्या है? वो आप जानते हैं आप? वो जो हम सर सुन रहे हैं,
सुनने और जानने में फर्क होता है, आपको वो पता है? आपकी बात सही है सर, लेकिन जो मुद्दा है कि आपका जो प्रॉपर्टी है वो हिंदू मुस्लिम लोगों को बांट दी जाएगी, अभी एडवांस चल रहा है। लेकिन सर मुद्दा उठाइए ना बेरोजगारी का। अब ये ठेल वाले हैं, स्मार्ट सिटी है, आप यहाँ से ठेल वालों को पुलिस वाले रेत देते हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? तो आप पुलिस वालों के खिलाफ में कुछ बोल नहीं सकते? पुलिस वाले सीधा उठा सर देते हैं। पुलिस वाला ये होमगार्ड है, वो भी वर्दी पकड़ दो, उसके कुछ स्टार नहीं है, वो भी रेप्टा मार देता है आके ऑटो वाले को। ये जो ऑटो वाले हैं, ये बीच रास्ते में देखो ऑटो खड़ा है, इनके बीच रास्ते में सर। इनको जितना भी सरकारी जो मिल रहा है योजना, सबसे फायदा यही लोग उठा रहे हैं और कहते हैं कि मुसलमान हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। क्या ये कांग्रेस बीजेपी इससे पहले हिंदू मुसलमान नहीं करती सर थी? ना हम कांग्रेस को देख के वोट दे रहे हैं, ना हम बीजेपी को वोट देख के, हम देख के देंगे विकास को। तो आपको सरकार से किसी योजना का फायदा नहीं मिला? आपको मिला, राशन मिलता है? राशन मिलता है सर, आपको चूल्हा मिला सिलेंडर है? चूल्हा भी मिला है। मोदी ने अच्छे काम किया है, लेकिन इससे बेटर अभी और भी आप ये विकास का काम करिए ना सर। 70 साल तक यहाँ पर कांग्रेस भी रही, अभी जी। 10 साल से बीजेपी आई सर है। मोदी जो 10 साल से आया है, अच्छे काम करा है, तो आगरा भी विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं तो नहीं आप हुआ क्या है। चाहते हैं? अगर बीजेपी सरकार को आप वोट देंगे तो आप हम क्या सर अपेक्षा रखते हैं? हम अपेक्षा रखते हैं कि अब जो 5 साल में सरकार बनती है, आप हिंदू मुस्लिम करके रोजगार बढ़ाइए, और हम 5 साल बाद भी आपको वोट देंगे। रोजगार बहुत बढ़ रहा है साहब, बहुत बढ़ रहा है, काफी रोजगार बढ़ रहा है। बाकी क्या ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनके लिए हम जान भी दे देंगे ना, कभी कभी नहीं कहेंगे हमारे लिए क्या कि मोदी बढ़िया है, ये बीजेपी बढ़िया है। आप देखिए पता पड़ेगा कैसा होती है मेहनत, कैसा है। आप ठेल वाला आप हमारे पुलिस प्रशासन बहुत बढ़िया है, ईमानदारी से काम कर रहा है हमारा पुलिस प्रशासन। अंकल की सीधा रपेट मार दिया। नहीं क्यों गलत भाई, गलत क्यों? जब रोड पे खड़ा करोगे आप, पुलिस वाला आके कह रहा है भाई साहब आप काट, समझाते हैं, तमाचा नहीं मारते। मैं यहाँ रहता हूँ, मैं 12 घंटे रहता हूँ यहाँ पर किले के सामने। चालान करिए आप, गाड़ी हमारी गलती है, सीज करिए। ये कौन सा है कि होमगार्ड आता, पकड़ लिया, चल 500 निकाल। ये मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पे। भ्रष्टाचार देखिए, वाटरस पे जाइए, रामबाग जाइए, किसी चौराहे पे जाइए। आपने कभी पैसे दिए? पैसे दिए सर, 50 रुपए नो पार्किंग का ठेका देना पड़ता है। जो आता है वो पेन चला देता है, कोई पार्किंग नहीं है, कोई नगर निगम नहीं है। ऑटो वाले को कोई नगर निगम नहीं है। अगर हम पुलिस वाले के पास जाते हैं तो वो उनको भी पैसा पहुंच रहा है, पैसा उनको भी पहुंच रहा है। सर हम कहाँ जाएं? हमारे लिए अगर पैसा नहीं दे रहा है तो हमारे लिए पार्किंग बना दीजिए, रसीद दीजिए, हम पैसा देंगे। अगर पैसा भी दे रहा है, पेन चला। प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर चीजों में बदलाव लाना है तो प्रशासन को भी बदलाव में शामिल होना पड़ेगा। सबसे पहली मूल चीज है भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो सबसे पहले जनता को भ्रष्टाचार में घूस देने से रोकना होगा। आप सर। अगर घूस दे रहे तो आप भी गलत है। गलत नहीं सर, लेकिन हमारे अगर हम घूस नहीं देते, हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उसके पीछे पुलिस खड़ा है। हमारे लिए पीछे पुलिस कौन है? ना तो हमारे मीडिया है, आपके पीछे जनता है, आप आवाज पहुंचाइए सरकार तक। सर आपकी बात सही है, लेकिन जब तक तो वो गाड़ी उठा के बंद कर दिया। देखिए अब आप एक प्रॉमिस कीजिए जनता को कि आप कभी गलती में नहीं छपड़ेंगे, आप कभी नो पार्किंग में गाड़ी नहीं खड़े करेंगे। और अगर इसके सबके बावजूद अगर पुलिस प्रशासन आपके ऊपर कोई कार्रवाई करती है तो आप मीडिया के सामने हैं। मीडिया पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई करने के लिए जो सरकार है उससे विनती करेगी, सरकार पर प्रेशर बनाएगी कि जो लोग गलत कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। सर बेटर होगा यहाँ का आगरा का जो जितने भी ये ठेकेदार हैं अवैध वसूली, इसको बंद कराएं और पार्किंग बनाएं। जो रोड पे चौराहे पे ऑटो लगे रहते हैं, वाटरस रामबाग, ये रोडों पे गाड़ी खड़ी रहती है, अगर आप पार्किंग दोगे तो सवारी ऑटो वाला वहीं से भरेगा, पार्किंग पर नहीं खड़ा होगा। तो ये पार्किंग का मुद्दा, यहाँ पर अगर पार्किंग बन जाए तो इन सब समस्याओं पर हल हो जाएगा। और ये जितने भी ये अवैध वसूली हैं, ठेल वाले ये ठेकेदार हैं, इन पे रोक लगाएं। तो इस बार आगरा से जो भी लोकसभा से जीत के आएगा उससे ये विनती होगी कि आप इन रिक्शा वालों की भी बात सुने। इनके लिए अगर एक पार्किंग बनेगी तो शायद भ्रष्टाचार भी रोक लग सकती है। हम और भी लोगों से बात करेंगे। भाई साहब आप बताइए। अरे डरिए मत, ये देखिए इस तरह से लोग डरते हैं। और भाई आप बताइए, आइए इधर, क्या नाम है आपका? फिरमोई राजपूत। क्या करते हैं भाई आप? सर मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हो? ये सर। क्या हाल है ऑटो वालों का? बढ़िया सर। ये भाई तो अभी बोल रहे थे कि बहुत पकड़ लेते हैं, ये वो कर लेते हैं। हर कोई पकड़ा जाता, कोई नहीं पकड़ा। हम तो नॉर्मली टाइमल से चलाते हैं। तो इस बार क्या माहौल है आगरा में? माहौल बहुत बढ़िया है अपना बीजेपी का। अपना तो यही है, हम भी और हमारे पूर्वज भी सबसे पहले बीजेपी को ही वोट देते हैं और बीजेपी को ही देते रहेंगे। क्या कारण है बीजेपी का? क्या बीजेपी की किसी योजना का फायदा हुआ जो सरकार है? बहुत सारी योजना हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ। और आपको आवास मिला? आवास मिला सर। राशन मिला? राशन मिल रहा है। और घर में चूल्हा मिला? हाँ चूल्हा भी मिला सर। और क्या चाहिए फिर लोगों को? फिर भी लोग कह रहे हैं कि सर वो अपने अपनी समझ है। और तुम ये बताओ, तुम्हें किसी चीज़ की पता नहीं है, जब तो तुम योजना का लाभ नहीं लो, पता कैसे पड़ेगा? अब ये बताओ, यहाँ से अगर तुम कहीं जाओगे जब तो आपको पता पड़ेगा वहाँ का माहौल क्या है। लेकिन इसमें सरकार की भी गलती है ना कि जनता तक योजना का बात पता नहीं चल रही है। तो अब कोई बंदा जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, उस तक जनता तक उसकी योजना का पता नहीं चल रहा है। अब सरकार का काम बनता है उस तक उस योजना के बारे में। ये चीज़ आपको भी पता है, गाँव में अगर कोई भी एक
योजना का प्रयोग करता है। जैसे कि मुझे एक योजना मिली तो जासी बात है, मैं अपने फ्रेंडों को बताऊंगा और आड़ पड़ोसों को बताऊंगा कि मुझे योजना मिली है तो तू भी शामिल। वो कहता है यार मुझे भाग दौड़ नहीं होगी तो योजना कैसे मिल जाएगी। भाई भाग दौड़ करोगे तो योजना का लाभ भी होगा, तुम्हें सारी बेनिफिट होगा। सरकार तो तुम्हें भरपूर दे रही है सारी चीज़ें, बट आप पर लेना नहीं आ रहा तो सरकार क्या करे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर अभी बीजेपी की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस के राज बब्बर भी थे, इससे पहले समाजवादी पार्टी भी रह चुकी है, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी में यहाँ पे काम मैं होगा? जब से मोदी जी आए जब से थोड़ा ना राजनीति में पढ़ा हूँ के नॉलेज में, नहीं तो इससे राजनीति में पहले इंटरेस्ट नहीं था? कुछ भी नहीं। मैं ये भी नहीं पता पीएम कौन था, प्रधानमंत्री कौन था। जब से मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, जब सारा सिस्टम पता पड़ा कि विधायक क्या चीज़ होता है, सांसद क्या होता है, पार्षद क्या होता है। अच्छा तो इससे हाँ। आपको थोड़ा नॉलेज आया? आपने हाँ, इससे interest लेना बहुत शुरू बहुत किया? सारी चीजें नॉलेज मिली है बीजेपी सरकार तो से। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है, अरे वो पार होगा, राजी गैर राजी होगा सर, हो जाएगा? हो जाएगा। चलो बढ़िया है। थैंक यू जनता सर। के बताओ, आप 7 मई को वोट डालने जाओगे? अरे क्यों नहीं सर, वोट डालने के बारे में, वोट डालने का महत्व क्या है बताओ लोगों को। सबसे पहले मैं तो ये है कि वोट सारा काम छोड़ के हमें वोट डालना चाहिए, क्योंकि आपका एक हाँ, देश का भविष्य भविष्य है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे तरफ। चाचा आप बात करेंगे? चाचा आपसे बात करेंगे, बताइए चाचा। जी सर मैं समझ गया। आप बताइए सर, आपका नाम? सतीश शर्मा। क्या नाम है सर? सतीश शर्मा। जी क्या करते हैं आप? पार्किंग का काम करते हैं। पार्किंग का काम करते हैं। क्या माहौल है इस बार? आप आगरा के रहने वाले बहुत हैं? बढ़िया है सर। तो आगरा में चुनाव में कौन जीत के आएगा यहाँ पे? दोनों जीतेंगे, दोनों कौन? राजकुमार और सांसद भाई बघेल जी। क्या कारण है ऐसे? अब जनता का मूड है, तो जनता का मूड है। लेकिन जनता तो बीजेपी के भी साथ है। बीजेपी की तो है ही, अच्छा फिर भी बीजेपी का कितना भी हो जाए कुछ, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार जब वोट डालने जाओगे तब? मुद्दे कुछ नहीं रहेंगे, यही मुद्दे रहेंगे जो पहले चले आ रहे हैं। क्या जैसे कि कैसे पहले से कौन से मुद्दे चले आ रहे हैं? जैसे कि उन्होंने धन जन योजना दी है और गरीबों को जैसे सामान दिया है, गैस को दी है, और चलना बीजेपी ने हम लोगों को, गरीबों को जैसे गरीब लोग हैं उनको भी सिखा क्या दिया। सच में ये जो सरकार है वो गरीबों की सोचती है? सोचती है, लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि ये सोचती नहीं है। नहीं सोच रही है। कांग्रेस सोच रही है। हाँ, तो इस बार जब वोट डालने जाओगे हम तो बीजेपी को देते हैं। किस मुद्दे पे वोट डालोगे? हम तो 20 साल से बीजेपी को देते हैं। उसको डालते हैं। तो आपका विकास हुआ है उसमें? हाँ, घर चल जाता है? चल जाता है। कोई योजना का फायदा मिला है? मिल रहा है, कौन सी योजना मिली है? कोई मिलता है, गेहूँ और आटा। गेहूँ चावल अनाज मिलता है? वो घर में चूल्हा मिला? नहीं आवास योजना मिली? नहीं, तो आपने अप्लाई नहीं किया? करा था पर वो हुआ नहीं हमारा। तो अभी अप्लाई फिर से करो, डॉक्यूमेंट सही से बनाओ, और जिस तरीके से सरकार से आपका फर्ज है कि आप हर योजना का फायदा ले, उसी तरीके से आपका फर्ज है कि आप वोट भी डालें। देश से अगर हम अपेक्षा रखते हैं ना कि हम देश हमको ये दे वो दे, तो हमारा काम बनता है कि देश के जो लोकतंत्र है उसको मजबूत बनाने में फायदा वोट डालें। जरूर। जितना ज्यादा वोट डालेंगे उतनी उतना फायदा देश आगे जाएगा। ठीक है, ठीक। आप बताओ सर, क्या माहौल है सर? हमने सुना है जो ऑटो वाले हैं, उनको बहुत परेशान करते हैं यहाँ पे पुलिस बिल्कुल वाले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? बिल्कुल नहीं, सरकार बढ़िया चल रही है, मोदी जी आने चाहिए। इससे पहले की सरकारों में क्या होता था? राम मंदिर नहीं बनवा पाया, 70 साल राज किया कांग्रेस ने। और क्या मुद्दे हैं फिर इस बार आपके चुनाव में? अब की बार जो मुद्दे सब पूरे हो गए, अब की बार फिर पूरे हो जाएंगे, रहे बचे। 400 पार हो जाएगी? और क्या यार, ये तो लोग कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी जो है वो गरीबों की सुनती नहीं है। अरे क्यों नहीं सुन रही है, दादागिरी नहीं चल रही है, 2 नंबर का काम नहीं हो रहा है, गुंडाराजी नहीं चल रही है, और क्या सब सही चल रहा है यहाँ पे? सब मामला बढ़िया है। तो आगरा से इस बार कौन जीतने जा रहा है? अरे वही बनेगा यार, बघेल। पूरे आगरा से बने या न बने, लेकिन मोदी आएगा यार। चलो बढ़िया है। इस तरह का माहौल है देश में दोस्तों। बने रहिए इलेक्शन चाणक्य के साथ, चुनाव यात्रा 2024 कन्याकुमारी से राम कश्मीर। मंदिर बन गया यार, 70 साल में कांग्रेस ने नहीं बनवा पाया, और क्या होगा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कांग्रेस अब कह रही कि काशी मथुरा की बारी चल रही है। अरे अब तो वो कहेगी कांग्रेस, तो राहुल गांधी तो पंच अपना लगाएंगे ना। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हो? हम बात ही नहीं, पसंद ही नहीं करते यार राहुल गांधी को। समाजवादी पार्टी? अरे वो तो बिल्कुल ढक्कन है। तो फिर बीजेपी? बीजेपी बढ़िया है, बढ़िया है। और क्या, गुंडागिरी नहीं। बढ़िया है। तो ये बात है, ये हालचाल है दोस्तों आगरा में। चलते हैं और भाई साहब की तरफ। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह धोनी? नहीं, धोनी नहीं। तो महेंद्र सिंह भैया, आगरा के रहने वाले हो आप? आगरा। दिन भर ऑटो चलाते हो, ऑटो चलाते कमाई हो जाती है? क्या माहौल है इस बार, किसको वोट डालोगे? वही बीजेपी। क्या कारण है? भाई हमारा फायदा है, थोड़ा फायदा हुआ है, हुआ है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ऑटो वालों को बहुत तकलीफ होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस वाले कुछ तकलीफ देते हैं? कोई तकलीफ नहीं है। तो आपको किसी योजना का फायदा मिला? अनाज वनाज मिलता है? हाँ मिलता है, सब राशन वगैरह सब मिलता है घर में। वो चूल्हा की योजना मिली थी, गैस हाँ चूल्हा का? मिला है, आपको भी मिला? हाँ मिला। और आवास योजना का वो जो घर मिले? आवास वाला तो अभी फॉर्म भरा है, अभी मिल जाएगा। फॉर्म भरा है? हाँ। चलो बढ़िया है। तो वोट डालने जाओगे 7 तारीख को? हाँ, वोट डालने जाएगा। तो जनता को बताओ क्या कहना है इस बार वोट के बारे में? मैं तो बीजेपी को देता हूँ, बीजेपी। जनता को क्या कहेंगे? जनता को क्या कहेंगे?
जनता से कहूँगा जो आपको फ़ायदा दिखे उसमें दो। चलो बढ़िया है, जिसमें आपको फायदा दिखे, जिसमें आपको सुरक्षितता दिखे, उसको वोट डालिए। बने रहिए इलेक्शन चाणक्य के साथ। चुनाव यात्रा 2024 कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इस वक्त हमें आगरा में चलते हैं अगले लोकसभा क्षेत्र की तरफ। बने रहिए मेरे साथ। कैमरामैन प्रकाश रावत के साथ मयूर भोसले, इलेक्शन चाणक्य।